हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 टू एग्जांपल 3 चैप्टर 7 मैथ्स का ट्रायंगल्स का। और मेरा ये मानना है और बहुत सारे और भी एजुकेटर्स हैं उनका भी यही मानना है कि एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कई बार वो आपके फाइनल एग्जाम्स में बिना कोई वर्डिंग चेंज किए वैसे के वैसे उठा के दे दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करने ही एक्सरसाइजेस के, लेकिन एग्जांपल्स भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देख ली थी। प्रॉपर्टीज मतलब कब होते हैं वो इक्वल, कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक की फीचर होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, जिससे आपको 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स के सवाल में अक्सर मिल जाते हैं, नहीं तो अक्सर 1 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, चाहे वो 2-3 मार्क्स के सवालों में भी आ सकता है। अब मान लो ये आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। अब इसमें मान लो आपको दिया है ए बी डी के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर और एंगल बी ए सी एंगल ई डी एफ के बराबर, यानी सिंपल सी भाषा में एंगल ए एंगल डी के बराबर। तो इतनी सी बात समझ में आ जाएगी कि भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो है ट्रायंगल एबीसी बराबर हो जाएगा ट्रायंगल डीएफ के। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हमने क्या देखा था, जो दो ट्रायंगल, ये यहाँ पे ट्रायंगल के एस्पेक्ट में, तो जो जब दो ट्रायंगल आपके आइडेंटिकल हो जाए शेप और साइज में, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ए बी जब डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, तो अब यानी कि जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी भी साइड इक्वल हो जाएंगी, बाकी भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अब तक हम जानते थे ए बी जो है आपका डी के बराबर है, एसी आपका डीएफ के बराबर है, लेकिन अब बीसी भी ईएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? हम जानते हैं आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, और साइज वर्ड से समझ में आता है कि बीसी का जितना साइज यानी बीसी का जितना लेंथ है उतना ही ईएफ का साइज यानी ईएफ का लेंथ होगा। और अगर इस वर्डिंग पे भी ध्यान से देखेंगे, ए बी डी के बराबर है, बीसी ईएफ के बराबर है, तो यहाँ पे बीसी और एसी और डीएफ तो हम जानते हैं। ठीक है, और एंगल के बारे में बात करें, एंगल है एंगल डी बराबर है, देख लो यहाँ पे एंगल बी एंगल ई बराबर एंगल सी एंगल ए बराबर, इसको आप पूरे अच्छे से आप इसको एंगल बी ए सी एंगल ई डी एफ ऐसे करके लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सीपी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, और ये बाई सीपी लिख देंगे तो भी इसमें 1-2 मिनट वेस्ट करने का टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 है ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी व्हेन। कब? अब यहाँ पे ओए ओबी के बराबर दिया है, ओडी ओसी के बराबर दिया है, तो ओए ओबी के बराबर, ओडी ओसी के बराबर इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, यहाँ पे लिख दो गिवन। और यहाँ पे एंगल एंगल यहाँ पे सी ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ ए के। क्यों? वर्टिकली ओपोजिट एंगल, और जो बच्चे वर्टिकली ओपोजिट एंगल नहीं जानते, मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ और आने वाले शॉर्ट्स में भी आएगा, तो आप इसकी चिंता मत करना। अब यहाँ पे देखो ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर दो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमारा बाई एस एस जो है, एस 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 नहीं लगेगा क्योंकि एक एंगल आ गया, ए एस नहीं आएगा क्योंकि दो एंगल लगते हैं उस क्राइटेरिया में, इसमें ही है, एक ही है। और ए एस ए भी नहीं लगेगा, दो एंगल चाहिए एक ही एंगल है। आर एच एस नहीं लगेगा क्योंकि राइट एंगल के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करी। तो ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब एडी पैरेलल टू बीसी कैसे हो जाएगा? हमने सीपीसीटी से ये जाना था, यहाँ पे सीपीसीटी से हमने क्या जाना था कि बाकी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे भी जो है आपके सीबीओ एंगल
अच्छा देखो, जैसे वर्डिंग है ना, तो जैसे यहाँ पे सी लिया, बी लिया, ओ लिया, तो एंगल सी बी ओ, और यहाँ का भी लास्ट वर्ड ये वर्ड एंगल डी ए ओ। तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? ये तो देख के पता चल रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। डी ए ओ यानी ये, सी बी ओ यानी कि ये। ठीक है, वैसे ही एंगल आपका बी सी ओ और एंगल आपका ए डी ओ, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। और हम जानते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जो बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं जानते, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे ये बात समझने वाली होगी कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, और ये अक्सर जेड के फॉर्म में रहते हैं। देखो ऐसे जेड है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये पैरेलल लाइंस में ही होते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पे ये हमने कैसे पता लगाया था? ये हमने पता लगाया था बाई सीपीसीटी। अब कुछ बच्चों के मन में आ गया इसको एग्जाम में कैसे लिखे भैया, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे पूरा मैं लिख के लाया हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है कि यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखोगे, ये टू प्रूव लिखोगे, फिर ये, और इसी को लिखने के आपके हाफ से एक मार्क होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। प्रूफ लिखेंगे ऐसे, फिर गिवन रीजन लिखना है, रीजन लिखना है। ठीक है, रीजन लिखेंगे, और फिर देखो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये बराबर, फिर देखो बाई सीपीसीटी ऑफ ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, angle ODA is equal to angle OCB, angle OAD is equal to angle OBC. Also, these are the angles which could have been equal only if AD is parallel to BC as they are alternate interior angles. तो इससे पता चल जाएगा AD is parallel to BC, और एंड में लिख देना hence proved, क्योंकि ये लिखने का सुकून ही कुछ अलग है। और मैं बस एक बार फिर बोल दूं, गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड, ये सब लिख के आना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लो। सेकंड क्वेश्चन यही है कि AB is a line segment, AB is a line segment and line L is perpendicular bisector। perpendicular bisector क्या होता है? perpendicular यानी 90 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री का है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी कि AC बराबर BC। इफ अ पॉइंट P lies on L, पॉइंट P लाई कर रहा है L पे, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब इक्विडिस्टेंट क्या होता है? इक्विडिस्टेंट, ये जो वर्ड है, इक्विडिस्टेंट का मतलब अगर सीधा सीधा समझ में आ जाए, तो डिस्टेंट हम समझते हैं डिस्टेंस है कुछ, लेकिन इक्वी क्या है? तो इक्वी स्टैंड्स फॉर इक्वल, डिस्टेंट स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। तो पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि पी ए जितना है उतना ही पी बी है, ये हमें करना है प्रूफ। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं इसमें, टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, और यहाँ पे आप गिवन में लिख देना ए सी बी सी के बराबर दिया है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आप अभी जाके कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। मैं तो भी आगे करा ही दूंगा, देख लो। इस केस में देखो, मैं जब बताऊंगा तो आपको कहीं और अच्छे से समझ में आए, नहीं तो देख लो। ये एक हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि देखो अब अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, मैंने अगर अभी के लिए कह दिया कि छोड़ दो, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, इसको छोड़ दो, ऐसा मानो ही मत ये कोई अभी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, क्या ये 90 डिग्री नहीं है? परपेंडिकुलर है लाइन एल, क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये अगर मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाला जो है आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें से कोई आप अभी के लिए परपेंडिकुलर बेस मान लो। ठीक है,
और ऐसा ही होता है। ठीक है, जब सॉल्यूशन पे हम आएंगे तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो वैसे ही ट्रायंगल सीबीपी का है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीएसी एंड ट्रायंगल पीबीसी। अच्छा, क्या पीसी पीसी के बराबर नहीं है? क्यों नहीं भाई, कॉमन है वो। और ये दोनों में आ रहा है ना, ये जो लाइन है ये ट्रायंगल 1 में भी आ रहा है, ट्रायंगल 2 में भी आ रहा है, तो ये कॉमन है। और कॉमन साइड इज ऑलवेज इक्वल, तो पीसी बराबर पीसी, क्यों? कॉमन है। अच्छा, और क्या है? AC BC के बराबर पता है, AC इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। और एक बात हमें पता है, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, हमने RHS में सीखा था ये बात, कि अगर हाइपोटेनस, देखो ये राइट एंगल तो बराबर है ही, ये, अब एक क्या ये, अब एक ये हाइपोटेनस भी इक्वल, या हाइपोटेनस भी इक्वल, यानी कि पीए पीबी यहाँ पे इक्वल नहीं है। लेकिन एक बात हमें पता है, एक बात हमें पता है, यही तो हमें इक्वल करना है ना, पीए पीबी को इक्वल करना है। एसी बीसी बराबर है, एसी बीसी बराबर पीसी, और पीसी बराबर, तो क्या यहाँ पे आरएचएस लगेगा? नहीं लगेगा। इस केस में आरएचएस नहीं लगेगा क्योंकि हाइपोटेनस इज नॉट इक्वल। अब जब हाइपोटेनस इक्वल नहीं है, हाइपोटेनस इक्वल नहीं है, तो क्या यहाँ पे आरएचएस लग रहा है? नहीं लग रहा है। और चूंकि आरएचएस नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है एंगल? यहाँ पे एसएएस लग रहा है, यहाँ पे एसएएस लग रहा है। और यही एग्जाम्पल सॉल्व करने की खासियत है। कई बार हम राइट एंगल देख के डायरेक्ट हम कह देते हैं कि आरएचएस लगेगा, पर नहीं, ये तो हम भूल ही गए कि हाइपोटेनस भी तो लगता है। और ये यही दिया है कि हाइपोटेनस है, इक्वल करना है। चाहता तो दे दिया होता है इसमें भी, जैसे फर्स्ट सेकंड, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ जाएंगे, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल पीसीए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीसीबी के। और यही पे जो हमने सीपीसीटी सीखा था, इससे समझ में आ जाएगा भाई, सीपीसीटी पीए बराबर पीबी। कैसे? पहला आखिरी और दूसरे ट्रायंगल का पहला आखिरी। अगर समझ में नहीं आया, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप पीछे जाके फिर से देख ले। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। तो अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा दो ट्रायंगल दिखाई दे दिए, एक का ए बी है, दूसरे का सी डी है, और ये पैरेलल है, ऐसा दे दिया। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ जो है एडी का मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट मतलब क्या? मिड पॉइंट मतलब होता है, जैसे कि इस केस में एओ ऐसा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एओ बराबर ओडी हो जाएगा। ठीक है, दिया है शो दैट ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि एओबी और डीओसी कॉन्ग्रुएंट है, क्या हम बता देंगे? क्या हम ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे चूंकि सिंस AB is parallel to CD, तो एंगल DCO is equal to एंगल ABO। एक मिनट, एंगल ABO। और और क्या है, एंगल CDO is equal to एंगल OBA, OBA नहीं, सॉरी, OAB, या तो BAO लिख देता हूँ, एंगल BAO। क्यों?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये। अब और क्या हमें पता है? हमें पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। क्यों गिवन? मैंने ये पिछली बार में लिखा था गिवन, पीछे जाके चेक कर लेना और आपको लिखना है ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई ए ए एस, यहाँ पे ए एस लग रहा है या ए एस से लग रहा है ये देख लो। तो यहाँ पे एक साइड है और एक ही साइड एक ही एंगल से सट रही है, ठीक है। जैसे ये ओ ए एंगल ए से सट रहा है, ओ डी एंगल डी से सट रहा है। तो बाई ए ए एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि टीचर को और थोड़ा अच्छा लगे तो आप लिख के आना बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इफ यू हैव इनफ टाइम, नहीं तो ये भी लिख के आ जाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है लेकिन अगर टाइम बचाओ तो ही। और ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये भी प्रूव करना है कि ओ मिड पॉइंट है बीसी का। अब मैंने बोला था ये सवाल हो सकता है 3 में या 2 में है, 1.5 मार्क्स का या तो 1-1 मार्क्स का। तो सीपीसीटी आपको यहाँ पे 1-1.5 मार्क्स दिला देगा। अब सीपीसीटी कैसे लग रहा है, सीपीसीटी कैसे लग रहा है ये मैं बता दूं। तो सीपीसीटी यहाँ पे कैसे लग जाएगा, बाई सीपीसीटी ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट बीसी का, मिड पॉइंट बीसी का, यानी कि हमें प्रूव करना है सीओ यानी ओसी ओबी के बराबर। क्या ओसी ओबी के बराबर है, देख लो यहाँ पे वर्डिंग्स के हिसाब से ओबी इज इक्वल टू ओसी। बस इतनी सी बात थी, हेंस प्रूव्ड। बस यहीं पे हो जाती है बात खत्म और पहले 3 एग्जाम्पल भी खत्म। तो मैंने सबसे पहले आपको जो कॉन्ग्रुएंसी में जो सीपीसीटी वाला बताया ये आप बहुत ध्यान में रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक केस में यहाँ पे हर एक केस में इसमें भी सीपीसीटी लगा और हर केस में, ऑलमोस्ट हर केस में इसमें भी देखो सीपीसीटी लग रहा है और एंड वाले में भी इधर सीपीसीटी लग रहा है। सीपीसीटी हमेशा आपको हेल्प करेगा फुल मार्क्स लाने में ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में, तो इसको याद रखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, जिससे और भी ऐसे बच्चों की हेल्प हो जाए। और मैं आपको फिर अपने ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 का एम बता दूं, हमारा एम है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो कि हम आपको हर वीडियो में वही क्वालिटी के साथ पढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और मोर क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी आपको है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।